बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम जनरल सर्जरी का बर्न इंजरी का टॉपिक नंबर 4 है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये वीडियो स्किप कर दी मैं कहता हूँ सारी उम्र वो रोता रहेगा, HOD से डांट खाता रहेगा। अच्छे से समझ लेना, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई बंदा आपके पास ये पेशेंट आ गया है बर्न वाला, ठीक है, तो आपने उसका जो है ना वो एरिया मेजर करना है कि यार ये कितना जल गया है। तो इसके लिए हमारे पास 2 कुलियाँ हैं। नंबर 1 पे मैं कहता हूँ हमारे पास है एक है स्मॉल पैची एरिया ऑफ द बर्न, मतलब पैची डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आपने करनी होती है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ 9। इसी के मुतालिक मोस्टली पूछते हैं, और बुक के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो हमारे पास एक और उसने दिया हुआ है, बड़ा गंदा सा नाम है जिसे मैं कहता हूँ लोंड एंड ब्राउडर जो है ना वो चार्ट, ठीक है। तो समझने वाले समझ गए हैं, अब बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। अच्छा, अब पैची स्मॉल पैची डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मरीज़ आया ना, आपने उसका जनाब हाथ वो उठाना है, ठीक है, उसके ऊपर एक पेपर रखना है। पेपर अभी मेरे पास पड़ा नहीं हुआ यार, ठीक है। तो सपोज करें कि ये है जी हमारा पेपर है, ठीक है। तो मैंने उसके हाथ के ऊपर यूँ पेपर रखना है, और उस पेपर को जो है ना उसके हाथ के मुताबिक इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड पाम, जितना पाम और फिंगर के ऊपर आता है उसका एक पैच पेपर का काट लेना है, ठीक है। अब मैंने सपोज करें कि ये उसके हाथ का एक साइज़ का मैंने पैच काट लिया, वर्का काट लिया पेज। अब उसकी बॉडी के ऊपर सपोज करें यहाँ पे थोड़ा सा बर्न था, कुछ यहाँ पे 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 था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वही जो पेज है ना, तो यहाँ से सपोज करें उसका अगर आया है इसको मैं फाड़ देता हूँ यहाँ से यार, एक तो सपोज करें कि ये जो है ना वो हमने उसका एक पैच ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर पैच को मैं कंसीडर करूँगा ये 1% है, जो वाला एरिया जला हुआ है उसके ऊपर रखूँगा, इतना एरिया मैं मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब इतना एरिया जला हुआ। फिर इसके ऊपर रखूँगा तो ये मेरा हमारे पास 1% उसका एरिया हो गया। लेकिन अभी हमारे पास और भी है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये हमारे पास 2% उसका एरिया जला हुआ है। तो जितने उसके पैचेज़ हैं उसके ऊपर रख के आपने माप लेना है, जहाँ पे एक पैच आपको मुकम्मल हो वो आपका 1%। तो ईच पैच जो है ना वो हमारे पास क्या रहा है कि 1% होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, वो आपको उसका हाथ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास डमी है तो हम इसके ऊपर ये करेंगे, ठीक है। तो अब हर जो पैच है ना पेशेंट का हैंड और डिजिट्स को इंक्लूड करके 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो 1% हमें इस शो कर देगा, तो इतनी सी बात बता देगा, मोर देन इनफ है। जो समझने वाली बात है, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, जिसके ऊपर जाकर फंसाता है, वो हमारे पास है जी रूल ऑफ 9। क्या है ये रूल ऑफ 9? क्यों इसकी आपने इसको पढ़ा होगा फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर भी, यस, ठीक है। रूल ऑफ 9 में टोटल जो है ना वो हम बॉडी के पार्ट्स को जो है ना वो 9% के हिसाब से जो है ना वो डिवाइड करते हैं, और कुल मिला के हमारे पास एंड पे बनता है 100% बॉडी को हमने, मतलब अगर एक बॉडी इसको मैं 100% कंसीडर करूँ ना, ठीक है, तो इसके मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स को 9999999 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पेरिनियम इसका 1% होता है, 9-10-90 और 9-11-99। तो हमने बॉडी को ऑलमोस्ट 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 11 हिस्से में हमारे पास 99 बन गया। तो एक जो रह गया वो प्रीमियम वाला जो है ना वो 1% आ जाता है। तो वो 99% और 1% कुल मिला के 100% बॉडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब किस तरह हमने ये 99 का सारा लफड़ा है, क्योंकि 1% जो है ना, जो मेल है वो अपने पीनस को हाथ लगा लें, जो फीमेल है अपनी वेजाइनल ऑर्गन को हाथ लगा लें, तो वो उनका जो है ना हमेशा कभी कभी नहीं भूलेगा आपको। 1% जो है ना वो आपका कंसीडर होगा, ठीक है। अब रहेगी बाकी बात 99% की। तो आज मेरी जान उसको जो है ना वो मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ, और ये मैं अडल्ट के लिए बना रहा हूँ। बच्चों के लिए रूल ऑफ 9 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक अलहदा बनाऊँगा, बड़ों के लिए अलहदा। पहले जो है ना वो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अब रूल ऑफ 9 में अभी यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, ये जो अडल्ट है ना, ठीक है, अब वो खा मेल है या फीमेल है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं उसका जी बना रहा हूँ फ्रंट बॉडी से, हम देख रहे हैं, ठीक है। एक रफ सी डायग्राम बनाऊँगा ताकि आपको यूँ यूँ यूँ, ये उसकी टांगे, ठीक है, और ये
ठीक है। ये इसके बाजू, ये हेड, ये उसकी नेक है, ठीक है। ये उसकी आंखें चले बना देते हैं, ठीक है। और ये मुंह बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फ्रंट से मैं बंदे को देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को जो है ना मैं कहता हूँ कि चलो भाई उल्टा हो जाओ आप, ठीक है। जो जिसे हम कहते हैं प्रोन पोजीशन, ये सुपाइन पोजीशन है। अब इसी को मैं कहता हूँ कि अब ये मरीज़ के ये अब उसको मैंने उल्टा लटा दिया, ठीक है। नज़र आ रहा है ना? यस, फोकस का थोड़ा सा मुझे आज मसला आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह दिस विल ओवरकम सून, ठीक है। ये उसकी गर्दन आ गई, ये बैक आ गई। चलो हम ये इसकी बटक थोड़ी सी बना देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसकी बैक है, ठीक है। अब इसको जो है ना वो हमने डिवाइड करना, यहाँ पे आंखें नहीं बनाई, मतलब ये उल्टा है, ठीक है। तो ये उसका बैक वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारे पास फ्रंट वाला। अब सारी कहानी जो है ना इसी के गिर्द घूमेगी, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना फ्रंट वाला नेक, हेड और नेक, इसका हमारे पास होता है जी 4.5 फ्रंट, ठीक है। फ्रंट की अभी सिर्फ बात करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो आर्म है, ठीक है, ये फ्रंट आर्म पूरे का पूरा 4.5 होता है, राइट वाला। ये लेफ़्ट वाला इसका आर्म है, ये भी हमारे पास 4.5% होगा, ठीक है। अब रह गया इसका ये पेरिनियल एरिया, तो यहाँ पे अब वो खा मेल है या फीमेल है, ये हमारे पास 1% होगा, ठीक है। एंड में मैंने आपको 100 पूरे कराने हैं। बाकी ये जो उसकी लेग का पूरा फ्रंट है, जिसके अंदर ये हमारे पास फीमर, टिबिया, फेब्यूला और वो लेग वाला पूरा, ये पूरे का पूरा राइट लेग 9% फ्रंट, लेफ़्ट लेग 9% जो है ना ये फ्रंट होगी आपकी, ठीक है। बाकी ये जो एरिया रह गया है गर्दन से नीचे, जहाँ से स्टर्नम शुरू हो रही है, और इसका जो ये टांगों से ऊपर, और ये वाला यानी ये जिसको मैं अभी ये मैं कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। ये कुल मिला के आपका फ्रंट वाला एरिया जो है जिसके अंदर चेस्ट और एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है। ये कुल मिला के आसान कुल ये मैं बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये हमारे पास होगा जी 18%, बिल्कुल आसान, इससे आसान मेरे ख्याल में आपके पास नहीं आएगा। तो फ्रंट वाला चेस्ट और एब्डोमेन, 9 ऊपर वाले का, 9 नीचे वाले का, ठीक है। तो एंड पे हम इसको मज़ीद फर्दर डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास फ्रंट का। तो अभी बार हमारे पास कितने हो गए? 18 और 18 36, 36 और 9 कितने होते हैं? 9 18 9 9 दिन 18 9 30 9 4 36 9 5 45, 45 और 4 49.5, यानी फ्रंट के ऊपर हमारे पास आ गया 49.5% हमने एरिया फ्रंट का भी कवर किया है, ठीक है। अभी 49.5% बैक पे कवर करेंगे तभी हमारा 99% होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी पेरिनियम को इंक्लूड नहीं किया, तो अगर मैं पेरिनियम को इंक्लूड करूँ तो हमारे पास वो हम एंड पे प्रीमियम को इंक्लूड करें, क्योंकि प्रीमियम हमेशा फ्रंट से ही नज़र आएगा, बैक से कोई आपका प्रीमियम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ +1 जो कि है पेरिनियम का, ठीक है, जिसके अंदर पीनस या वजाइना जो भी ऑर्गन है वो अलग से हमने लिख दिया। अब आ जाओ मेरी जान बैक के ऊपर। फ्रंट पे हेड और नेक हमारे पास कितनी थी? 4.5। बैक की हेड और नेक आपकी होगी 4.5%। फ्रंट ऑफ द राइट आर्म 4.5% था, बैक ऑफ द राइट एम 4.5% था। मेरे कुलिये से याद करो कि आपका सारी उम्र कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, खा वो किसी भी नम्स का हो, यूएचएस का हो। फिर बैक ऑफ फ्रंट ऑफ द राइट लेफ्ट आर्म 4.5% था, बैक ऑफ द लेफ्ट आर्म 4.5%, ठीक है। बाकी हमने जो टांगें थी, ठीक है, वो हमने फ्रंट पे 9% की थी, बैक पे आपने वो 9% कर देनी है राइट लेग, और लेफ़्ट पे आपने 9% कर देनी है लेफ़्ट लेग की बैक। बाकी रह गया हमने चेस्ट और एब्डोमेन 18% किया था। यहाँ पे अब पीछे क्या रहेगी? पूरी बैक रहेगी। यहाँ पे आपका स्कैपुला था, ठीक है, और यहाँ पे वो मसल वगैरह सारे के सारे, यहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी सारी की सारी वो आ गई। तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, फ्रंट पे हमने 18% किया था चेस्ट और एब्डोमेन का, बैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी बैक है, तो ये हमारी कुल मिला के 18% हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो हमारे पास 18% ये आ गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 9 18, 18 दूना 36, 36 और 4 और 9 36 9 9 5 45, 45 और 4 6 5
49.5 हमारा पूरा हो गया, ठीक है। 49.5 हमारा बैक से पूरा हो गया, 49.5 हमारा फ्रंट से पूरा हो गया। 49 और 49.5 कितने हो गए? 99% पूरा, +1 हमने पेरिनियम का कर देना है, तो +1 हम इसका पेरिनियम का कर देंगे, तो कुल मिला के हमारा 100% कंप्लीट टेंटन है। ईजी हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेटा जी एक मरीज़ आया है, उसका फ्रंट ऑफ दी आर्म जो है ना, वो लेफ़्ट आर्म वो जला हुआ है, उसका फ्रंट जो है ना वो मुंह जला हुआ है, फ्रंट लेग जली हुई है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आपका के मुताबिक जला हुआ है? आपने क्या करना है, सिंपल ये दिमाग के अंदर बना लेना, या एक छोटा सा बना लेना, इसको कैलकुलेट कर देना, इसको कैलकुलेट कर देना, इसको कैलकुलेट कर देना, जमा करके आपस में रिजल्ट निकाल देना चुप करके। अल्लाह अल्लाह खैर। कोई MCQs अगर आपका गलत हो गया मुझे आके पकड़ लेना आप, इंशाल्लाह अब ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं मज़ीद जो मेरे जैसे हैं उनके लिए अगर मैं क्लासीफाई कर दूँ ना, तो इसको मैं चलो लिख भी देता हूँ, एक इधर हम साइड पे लिख लेते हैं, ताकि ये हमारा पूरी उम्र जो है ना वो गलत ना हो, कभी कोई HOD हमारी बेइज्जती ना कर सके, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हेड को किया, ठीक है। हेड हमने उसको डिवाइड किया, फ्रंट हेड नज़र आ रहा ना, ठीक है, और हमने किया हेड का बैक। फ्रंट हेड को हमने किया 4.5% इधर, और बैक के हेड को हमने किया 4.5%। फिर हम आ गए आर्म्स के ऊपर, ठीक है। आर्म्स का हमने किया कितना, फ्रंट आर्म, ठीक है, और बैक ऑफ द आर्म। फ्रंट आर्म को हमने कहा 4.5%, बैक ऑफ दी आर्म को कहा हमने 4.5। ये बैक ऑफ दी आर्म 4.5, फ्रंट ऑफ दी आर्म 4.5। फिर हम आ गए लेग के ऊपर। लेग के ऊपर हमने किया जो हमारी थी ना, फ्रंट ऑफ दी लेग, राइट लेग, ठीक है, फ्रंट ऑफ राइट लेग, ठीक है। और फिर हमने फ्रंट ऑफ दी फ्रंट चलो लेग को ओवरऑल लेते हैं ना, ठीक है। तो हमने जो लेग ली है, बैक के ऊपर भी 9% है, ठीक है, और फ्रंट के ऊपर भी 9% है, ठीक है। तो अगर एक मैं लेग की बात करूं, ठीक है, ये अभी मैं एक आर्म की बात कर रहा हूँ, आया कि राइट का ले लें या लेफ़्ट का ले लें। एक लेग की बात करूँ, सपोज राइट लेग की, तो उसका फ्रंट के ऊपर हमने राइट लेग का कितना किया, 9%, उसी का हमने बैक के ऊपर कितना किया, 9%, ठीक है। इसी तरह अगर मैं, ये थी हमारी चलो राइट लेग, अगर मैं लेफ़्ट लेग की बात करूँ तो इसी तरह हमने लेफ़्ट लेग के फ्रंट के ऊपर हमने किया 9%, और इसी तरह हमने बैक ऑफ द लेफ़्ट लेग को भी 9% कंसीडर किया, ठीक है। फिर हमारा हो गया जो बाकी बचा था टॉर्सो, जो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन वाला एरिया बचा था, ठीक है। तो ये वाला यानी इस एरिया को हम टार्सो कह रहे हैं, ये जो हमारे पास है ना ये वाला, जिसके अंदर चेस्ट और एब्डोमेन आ रहा है, इसको मैं टार्सो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टार्सो के अंदर हमने फ्रंट जो टार्सो था उसको हमने कंसीडर किया था 18%, बैक ऑफ दी टार्सो को हमने कंसीडर किया था 18%। तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 36% हो गया, ठीक है। अब राइट लेग और लेफ़्ट लेग आर्म का एक रह गया, ये सपोज करें मैंने राइट आर्म का लिया था, इसी तरह आपने ना लेफ़्ट आर्म का अगर लेंगे तो लेफ़्ट आर्म का भी फ्रंट 4.5 होगा, बैक इसका 4.5 लिख लोगे आप, ठीक है। फ्रंट जो है ना वो लेफ़्ट आर्म का 4.5 फ्रंट था, और बैक ऑफ दी लेफ़्ट आर्म का 4.5 बैक था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो कहते हैं ना जगाड़ू सा कुलिया, जो मैंने कहने के अपने लिए यूज़ किया करता हूँ आज भी, इससे कभी आपका कोई UQ गलत हो गया तो मुझे आगे पकड़ लेना, ठीक है। ये था एक एडल्ट के लिए, आप मेरे जैसे जवान बंदे के लिए, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर जो है ना वो जो ये तो अगर जब आप याद कर लेंगे ना तो अब इसको डिवाइड भी आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। देखो बुक के अंदर क्या किया हुआ है, इस 18 की जगह ना चेस्ट को 9% उसने कर दिया है और एब्डोमेन को 9% कर दिया है। तो UQs के अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि उसका फ्रंट ऑफ दी एब्डोमेन जला हुआ है, तो हम इसी 18 का 2 हिस्से कर दूं मैं अगर, तो 9% ऊपर रह गया, 9% नीचे रह गया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको सारा करेगा, तो आपने अपनी दिमाग लड़ानी है। अगर सिर्फ एब्डोमेन फ्रंट ऑफ दी एब्डोमेन करेगा तो 9%, फ्रंट ऑफ दी चेस्ट करेगा तो ओनली 9%। इसी तरह वो बैक को कर देता कि अपर बैक और लोअर बैक,
ठीक है, अपर बैक और लोअर बैक। तो 18 का हम उल्ट आधा करते तो 9% ऊपर चला जाएगा, 9% हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये यूक्यूज़ के अंदर जो है ना आपको कन्फ्यूजन करने के लिए होती है। अगर आपने मेरा कुलिया याद कर लिया, इसी को आप डिवाइड करते जाओ तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। फ्रंट ऑफ द चेस्ट या अपर बैक या बैक ऑफ द चेस्ट, फ्रंट ऑफ दी एब्डोमन 9%, बैक ऑफ दी एब्डोमन या लोअर बैक जो है ना आपका 9%। कुल मिला के अगर आप याद करना चाहते हो 18 है, वरना इसको 9 9 9 9, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास रूल ऑफ 9। देखो हमने अब किस तरह इसको कर दिया है। मेरे पास अगर ये बालू पड़ा हुआ था यार, किधर गया? अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर यार, कोई उठा के बच्चा बुच्चा ले गया हूँ मैं, ठीक है, या मैं शायद घर ले गया था, कहते हैं। एनीवेज, मैं अपनी बॉडी के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा अलहदा से एक वीडियो के अंदर, जिस तरह का डिवाइड करना है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। ये था जी अडल्ट मेल के लिए, अडल्ट फीमेल के लिए, ठीक है। अब रूल ऑफ 9, आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि 9% डिवाइड करना है, तो ये भाई मेरी जान 9% ही किया हुआ है। 9% किस तरह करना है, सर को उसने फ्रंट और बैक को करो, हाँ फ्रंट और बैक 9% पूरा हो गया। आर्म का फ्रंट बैक करो, आर्म का फ्रंट बैक करो, 9% ये आर्म बनता है और 9% ये आर्म बनता है। लेग का देखो, फ्रंट के ऊपर 9% है और बैक के ऊपर उसने अलहदा 9% किया, फ्रंट के ऊपर 9%, बैक के ऊपर 9%। अब जो चेस्ट है उसका ऊपरी हिस्सा देखो 9% में मैंने डिवाइड कर दिया, ओवरऑल मैंने 18 लिखा। अगर उसको चेस्ट का सिर्फ स्पेसिफाई करना है तो 9% चेस्ट को दे दो, 9% एब्डोमेन को दे दो। फिर अगर आपने बैक का करना है तो अपर बैक को 9% दे दो, लोअर बैक को 9% दे दो, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो अब किसी का कोई गिला है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ ले, अभी किसी ने पूछना है नहीं, पता नहीं कब कोई साल के बाद देख रहा होगा तो फिर ठीक है। मैं अभी कोशिश करूँगा इस लेक्चर को ख़त्म करके ना सारे को अपनी बॉडी के ऊपर आपको दिखाऊंगा लाइव, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो है ना आपके पास जी नन्ना मुन्ना सा बच्चा आ गया, तो अब आपने क्या करना, क्या यही रूल अप्लाई करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, आप ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी सूरत में नहीं आप कर पाएंगे। देखो अब इसके लिए हमने क्या करना है, ये सपोज करें कि मैं बच्चा बना दूँ, ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा मुझसे बांध जैसे ही, ठीक है, यूँ करके यूँ यूँ, ये छोटू सा मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, यूँ 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 ये, और बच्चे की क्योंकि टांगें मुड़ी होती हैं तो इसको मैं मुड़ी हुई। अगर आप भी एग्ज़ाम में इस तरह बना देंगे, बिलीव मी एग्जामिनर की जो ना आंखें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। ये बच्चा मैंने बना दिया, ये इसका बच्चे का मैं कह रहा हूँ कि ये इसकी आंखें, कान, ये मुँह, ये फ्रंट हो गया, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ जी ये फ्रंट है। अब यहाँ पे हम बैक की बात करते हैं, तो इसकी ये, उसको मैंने कहा चलो बेटा उल्टा हो जाओ, उल्टा हुआ बेटा, ठीक है, ये इसका यूँ 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 यूँ, और इसकी अब टांगें बनानी है तो यूँ 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 यूँ, ठीक है, ये बैक है, एक रफ सा मैंने बनाया। अब यहाँ पे हमने उसकी सर और टांगें सिर्फ उसके अंदर चेंजेस करनी है, बाकी सेम वही मेल वाला है, ठीक है। जहाँ से शुरू हो रहा है इसका सर और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है टांगें, इसके ऊपर चेंज करनी है, बाकी सारा सेम है। तो बाकी सेम हमने क्या करना है, हमने जो अडल्ट वाला पहले वो लिख लेते हैं। मैंने कहा कि जो आर्म है, राइट आर्म, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ लेफ़्ट आर्म, ठीक है। तो जो राइट आर्म है उसका फ्रंट हमने आर्म की कितना किया था, 4.5 आर्म बंदे वाला, 4.5 फ्रंट, 4.5 ये लेफ़्ट आर्म का फ्रंट हो गया। फिर हमने दरमियान वाला जो टार्सो एरिया था उसको मैंने 18 दिया था, 9 चेस्ट को, 9 एब्डोमेन को, तो हम ओवरऑल इसको 18 लिख रहे हैं, ठीक है, 18 दिया था। सेम इसी तरह बैक के ऊपर आ जाओ, तो ये आर्म का जो बैक है ये भी 4.5 था, ये भी 4.5 था, और बैक ओवरऑल 18 थी। अपर बैक की बात करें या बैक ऑफ द चेस्ट की बात करें तो 9 दे देने हैं। लोअर एब्डोमेन की बात करें या बैक ऑफ द एब्डोमेन की बात करें तो 9 दे देने हैं। ओवरऑल इसके 18 स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। अब रह गया बात सर की, बच्चों में सर बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो सर की हमने वहाँ पे दिया 4.5 फ्रंट को, 4.5 बैक को, यहाँ पे आपने डबल कर देना है, 9% जो है ना फ्रंट को देना है, 9% जो है ना वो बैक को देना है। बच्चे कहते हैं नहीं मामा मैंने नहीं खानी रोटी, मैंने नो 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 करते करते जो है ना वो 9 के ऊपर आप पहुंच जाओ, ठीक है। वो सर से नो करते हैं बच्चे, तो वहीं से कह रहे हो कि बच्चे का फ्रंट का सर का 9% है, बैक का सर का 9% है, ठीक है। बाकी रहेगी टांगें,
टांगे हमने यहाँ पे दी थी 99%, लेकिन यहाँ पे हमने कितनी देनी है, यहाँ पे टांगे क्योंकि बच्चों की छोटी होती हैं तो 2 कम कर दो ना यार। 7% इसका फ्रंट कर दो, राइट लेग का 7% लेग का फ्रंट कर दो, 7% ही बैक ऑफ द लेग कर दो, 7% ऑफ द बैक ऑफ द राइट लेग और बैक ऑफ द लेफ्ट लेग कर दो। ठीक है, अब हम इसका स्कोर गिन लेते हैं। देखो 9, फ्रंट से पहले गिनते हैं 9 और ये भी 9, कितने हो गए 18, 18 दूना 36, 36 और 14 कितने होते हैं 36 और 14 कुल मिला के 50 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर रिमेंबर पेरिनियम नहीं आ रहा। ठीक है, 50 हो गए। अब बैक ऑफ द चाइल्ड के ऊपर आ जाओ, 9, 9 18, 36 और 7 और 7 14, 36 और 14 50, 50 और 50 कुल मिला के 100% पूरा हो गया कि नहीं हो गया। बच्चों के अंदर प्रीमियम को आपने कंसीडर नहीं करना। यस, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड पे उसका सर डबल कर देना है, टांगे 2% कम कर देनी है। ओवर आपके पास रिजल्ट 100% पूरा हो गया। अब अगर ये लिख लोगे ना तो रिमेंबर कि आपका कभी कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के हुक्म से अगर कोई गलत कर दे तो मेरे पास आके कह देना। ठीक है, मैंने इसी तरह याद किया है, आप भी इसी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपके लिए बेहतरी का सबब हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो यार काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं अलग से वो पास पेपर वाली बुक आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ना इससे काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये सारे का सारा रूल ऑफ 9 भी आ गया। उसने आगे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो टेबल हम देख लेते हैं। टेबल को मैं बुक से मैं दिखा रहा हूँ। ये क्यों मुझे दिखा दो जल्दी से यार। यहाँ पे एक उसने दिया लैंड एंड ब्रॉडर चार्ट। ये कोई भी नहीं पूछता, ना ही किसी को इतनी समझ आती है। अगर किसी को समझ हो तो मुझे बता देना। लेकिन इसकी ये है कि ये कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इसके अंदर वो क्या करता है कि हमारे पास कह रहा है कि एज ऑफ द पर्सन जो है ना वो परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी के साथ हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ये वाला देखो, अगर 1/2 ऑफ हेड है, 0 है, 1 ईयर है, 5 ईयर है, 10 है या 50 है, सारा रटा लगाने वाली इतनी कोई भी नहीं पूछता। मुझे नहीं लगता कोई पूछता होगा, आज तक किसी ने मुझसे इतनी पूछी। बहरहाल फिर भी अगर हो तो फिर हो। बाकी हमने जो है ना वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे है असेसमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द बर्न। नंबर सेकंड हमने बात की कि हमने डेप्थ ऑफ द बर्न किस तरह देखनी है। तो डेप्थ के लिए हमारे पास जो है ना वो स्केल्ड है, फ्लैट बर्न है, फ्लेम अल्कली है, या फिर हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखेंगे। ओके जी, असेसमेंट के अंदर वो कहता है हमारे पास किस तरह हमने डेप्थ करनी है किसी भी बर्न की। मैंने स्क्रीनशॉट दिया कि नहीं दिया, आई थिंक कि वो रेज हो गया। चलो आप रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अपने नोट्स बना लेना, काफ़ी हो जाएगी हेल्प। अच्छा, डेप्थ किस तरह करनी है आपने। एक हमारे पास होता है कि कह रहा है कि हम इससे ना चेक करते हैं कि फुल थिकनेस है या पार्शियल थिकनेस बर्न है, इससे हमें इलाज करने में हो जाता है। और ये कह रहा है कि डेप्थ ऑफ द बर्न जो है ना वो हमारे पास टाइम और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने वक्त तक वो जलता रहा है और कितने टेम्परेचर के ऊपर जलता रहा है। तो डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टाइम और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कॉज ऑफ बर्न क्या है वो भी कभी कभी हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो डेप्थ किस तरह कॉज ऑफ बर्न के ऊपर है। तो वो कह रहा है या तो हमारे पास होगी स्कैल्ड्स, या फिर हमारे पास फैट बर्न होगा। ठीक है, या फिर उसने कहा कि फ्लेम बर्न होगा, शोला, एक शोला मूवी भी थी। फिर इलेक्ट्रिकल बर्न होगा, और फिर हमारे पास होगा एसिड बर्न। एसिड में भी हमारे पास वीक कंसंट्रेशन का एसिड हो सकता है या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का हमारे पास एसिड हो सकता है। ठीक है, जो स्कैल्स होते हैं ना, स्कैल्स लिखा हो या फिर लिखा हो वेट बर्न, मतलब गर्म दूध गिर गया या कि गर्म चाय गिर गई, गर्म पानी गिर गया, तो वेट बर्न या स्कैल्ड बर्न एक ही बात है। इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है वो गिर जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पार्शियल जो है ना वो हमारे पास बर्निंग होगी। ठीक है, पार्शियल बर्न इसके अंदर हमारे पास होगा, कभी भी कंप्लीट बर्न नहीं होता गीली चीज़ों से, क्योंकि गीली चीज़ जल्दी इवेपोरेट कर देती हैं, इसलिए वो मुकम्मल नहीं जलाती। फैट बर्न जो है ना जब ये जलेगा तो ये हमारे पास हमेशा डीप डर्मल तक जाता है। ठीक है, फ्लेम जो शोला है ये हमारे पास मिक्स्ड हो सकता है, कि कितने वक्त के लिए वो आग जला रही थी तो शोला लग गया उसके, तो ये डिपेंड करता है, मिक्स्ड होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा फुल थिकनेस। ठीक है, फुल थिकनेस। साथ में अगर मैं इलेक्ट्रिकल के साथ लिख दूँ अल्कली, अल्कली तेज़ाब से भी ज़्यादा तेज़ होती है, तो मैं करूँगा कि अली को बिजली लग गई। ठीक है,
अल्कली अली से याद कर लो, और इलेक्ट्रिकल बिजली लग गई। अली को जब बिजली लगेगी तो वो हमारे पास फुली जो है ना वो थिकनेस बर्न हमारे पास हमेशा, तो अली को फुल थिकनेस बर्न लगेगा, मतलब अली को बिजली लग गई, अल्कली और इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर एसिड, एसिड जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो आशिक है वो मशूक के लिए किस किस्म का तेज़ाब लेके आया, बैटरी हमारे से उठा लाया या खालिस वो तेज़ाब लेके आया। अगर तो वीक कंसनट्रेशन का तो वो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न करेगा, ज़्यादा इतनी बर्निंग नहीं करेगी, वो जल्दी हील हो जाए। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग ले आया तो मेरी जान वो डीप बर्न होगा। और ये मोस्टली जो इंडिया के लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, इंडिया के अंदर मैंने बहुत केसेस देखे हैं, वो जो भी खूबसूरत लड़की होती है उसको प्रपोज कर दिए हैं, इनकार कर दिया, वो जाते वो यूनिवर्सिटी उसके मुंह के ऊपर देख दिया। फिल्मों में देखते, लेकिन मैंने एक्चुअल में जो है ना वो केसेस रिपोर्ट होते हुए देखे हैं। ठीक है, तो कुछ दोस्त हैं मेरे इंडिया के भी, वो बताते होते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस तरह अगर आप में से कोई सोच भी रहा है ये करने की, तो खुदारा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट उसने क्या है, असेसमेंट ऑफ दी सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर उसने बात की हुई है, यहीं से देख लो फिर हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एनी लिम्ब हैज़ फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि अगर कोई भी सर्कमफ्रेंशियल पूरे सर्कमफ्रेंस का जो है ना वो इन्वॉल्व कर ले बर्न, तो वहाँ पे एक चीज़ बन जाती है जिसे हम कहते हैं एस्कर, ESCHAR, उसने ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो यूँ कह लें कि पूरे जो आर्म है ना मेरा, ठीक है, इसके गिर्द अगर सर्कमफ्रेंशियली बर्न करके, तो यहाँ पे एक काली शाह सी कोई ऐसी एस्कर फॉर्मेशन हो जाएगी। वो क्या करेगी, इसको दबा के रख देगी, जिसकी वजह से वेस्कुलर सप्लाई एक तो गई, नंबर सेकंड पे नर्व जो है ना वो कंप्रेस होगी, तो मेरे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। ओ मेरा मोबाइल गर्म हो गया। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या करना होता है, इसके लिए स्क्रोटमी करनी होती है, हमने उसको जो एस्कर बना हुआ है उसको काट देना होता है ताकि यहाँ से एरिया खुले और कंपार्टमेंट सिंड्रोम ना हो, और हमारे पास ये सारे का सारा ठीक हो जाए। इतनी सी बात थी। बाकी मैं अभी वीडियो मोबाइल चार्ज करके उसको थोड़ा ठंडा करके फिर वीडियो बनाता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। फिर हमारे पास आ जाएगा जी स्क्रोटमी के जितने भी हैं ना वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नॉन थर्मल बर्न, 2 बस वीडियो और बनेगी, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। शुक्रिया आपके इतने लंबे वेट करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।